हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग विद अनदर डे। तो यहाँ लग रहे हैं मेरे कपड़े जो मैंने कल पहने थे। तो ये नेक्स्ट डे व्लॉग में शूट कर रही हूँ क्योंकि अभी दिवाली के कामों में मतलब ऑल प्रायोरिटीज़ उधर सेट हो गई, तो व्लॉग शूट नहीं किया बिल्कुल भी। छोटी छोटी जहाँ से जो क्लिप्स हुई है पॉसिबल मैंने ली थी वो मैं इस व्लॉग में शेयर कर दूँगी, और बाकी और मैं आपको बता दूँगी वो क्लिप कब की और वो तब वो मोमेंट में मैं क्या कर रही थी। और बस जैसे पूजा करते हैं तो हम लोग इमीडिएटली कपड़ों की घड़ी नहीं करते पूजा करके, तो यहाँ पे मैंने लगा दिए थे। अब मुझे ये भी समेटने हैं। सुबह नहा धो के हेयर वॉश वगैरह कर लिया है, बढ़िया से पूजा हो गई है। और बेडरूम में सिर्फ अभी मेरा ये काम हुआ है कि बेडरूम में मैंने बेड्स वगैरह अच्छे से लगा दिए हैं। बाकी अब मैं पूरे काम की शुरुआत करूँगी। मतलब त्यौहार के दिनों में गेट टुगेदर्स और फ्रेंड्स से मिलन जुलन, बच्चे सब कुछ घर को, मतलब मुझे भाई साहब जो दिवाली के बाद का काम है ना वो मुझे ज़्यादा लग रहा है अब जो पहले किया था उससे। बट नो ऑप्शन, हमें तो करना ही पड़ेगा घर में काम। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं से। तो ये व्लॉग जैसा भी होगा टूटा फूटा सा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे ऐसे क्लिप्स ऐड कर दूँगी, मतलब जो जब की थी तो वो तब की। तो प्लीज़ आप इस व्लॉग को बेयर करिएगा और उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना जो रेगुलर थिंग्स है वैसे। तो चलिए लेट्स गो। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं नहा धो के पूजा वगैरह हो गई है, पहले ब्रेकफास्ट होना चाहिए और फिर लगते हैं हम लोग काम से। सकते हो अभी का मेरा काम पूरा ऐसे फैला पड़ा है। यहाँ पे बच्चों के सब टॉयज़ और ये सब कुछ अभी मुझे सब अरेंज करना है, और ये सारे दिए वगैरह मैं क्लीन करके मुझे रखने हैं। तो पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट और फिर हम लोग करेंगे बाकी के काम। अभी मैं आ गई हूँ किचन में। ब्रेकफास्ट में इतने दिनों से चल रहा है कभी कुछ फ्राइड कभी कुछ, जैसे कि फेस्टिव सीजन में होता है। तो आज सिंपल सा पोहा, बस सिंपल सा पोहा बनाएंगे। और ऐसे तो आपको पता ही पोहा मेरे घर में सबका फेवरेट है। इट्स लाइक थ्राइस अ वीक तो बनना ही बनना है। तो पहले मैं बनाती हूँ गर्मा गर्म पोहा। यहाँ ये मेरा पोहा है। यहाँ पर मैंने वेरीज चॉप कर लिए, आलू प्याज और मिर्च के। इसमें भी कड़ी पत्ता ऐड कर लेती हूँ। पीनट ऐड नहीं करूँगी क्योंकि पीनट पता नहीं आजकल सही नहीं लग रहे मुझे टेस्ट में, काफ़ी खा खा के ऐसे ऊब गए से हो गए। अब ये यहाँ पे मैंने शुगर और नमक जो है ऐड कर दिया भिगोए हुए पोहे में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे बढ़िया एक नींबू इसमें ऐड कर दिया है, नमक और शुगर। ये सब कुछ तामझाम में पहले ऐड कर देती हूँ ताकि बाद में फिर टेंशन नहीं रहे। और अब मैं इसमें कोरिएंडर भी चॉप करके डाल देती हूँ और फिर लगाते हैं यहाँ पे तड़का। ऑयल गरम होने के लिए रख देती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ गिन्नी का ग्राउंडनट ऑयल, जो कि कोल्ड प्रेस ऑयल होता है। और यस गाइस, फिर यहाँ पे तड़का मैंने तेल डाल दिया था और हल्दी वगैरह सब डाल के। यहाँ पे जो आयरन कास्ट की कढ़ाई का मुझे जो टेस्ट लगा है ना अभी, वो भाई मतलब इसके आगे मुझे सारे जो नॉन स्टिक ये वो सब कुछ मुझे फेल लगते हैं। मतलब अभी भी जो ओरिजिनलिटी है ना इज़ द बेस्ट। इसका टेस्ट जो है ना इतना लाजवाब आता है भाई। इसमें बनाया हुआ पोहा, इसमें बनाया हुआ बैंगन का भरता, इसमें बनाई हुई आलू की सूखी सब्जी, मतलब द टेस्ट इज़ लाइक बस सब कुछ फेल है उसके आगे। तो मुझे अच्छा लगता है वो मम्मी के हाथ वाला। मतलब हमारे घर में कहते बड़ी लोहे की कढ़ाई हुआ करती थी, मम्मी उसमें खाना बनाती थी। मैं और हाँ, ये स्पैचुला मैं रख देती हूँ बिकॉज ये काफ़ी नाजुक सा, हमें आदत है रफ एंड टफ। जो जोर आप इस स्पैचुला में लगा सकते हो ना वो उसमें नहीं लगा सकते। तो ऑलवेज सेज ओल्ड इज गोल्ड। यहाँ मेरा गर्मा गर्म पोहा तैयार है। थोड़ा सा यहाँ गिर गया है, अवॉइड दिस मैस, क्योंकि अभी क्लीनिंग बाकी है। यहाँ पोहा पे आ गया हरा भरा धनिया। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दिस इज आवर ऑल टाइम फेवरेट ब्रेकफास्ट। पोहा मैं हमेशा अलग अलग स्टाइल का बनाती हूँ, अगर आपने देखा होगा तो। इस बार गर्मा गर्म पोहा विद सम नमकीन एंजॉय करते हैं। उसके बाद समेटते हैं सारा काम। तो बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो गया था, आ गई थी किचन में और करने लगी थी अपनी क्लीनिंग का काम। मेरा ये रेगुलर का रूटीन है कि पहले नहा लो,
पूजा वगैरह कर लो, मतलब पहले बच्चों को रवाना करना है पहले तो, एक बार तो किचन का सब कुछ तभी हो जाता है और तब क्लीनिंग वगैरह कुछ नहीं होता है भाई, क्योंकि रात को सब करके सोते हैं तो सिर्फ किचन निकलती है मॉर्निंग में और फिर डायरेक्टली बच्चों का टिफ़िन बनता है, फ्रूट ब्रेक और लंच जो भी है। और बस फिर बाद में बच्चों को जब मैं स्कूल से छोड़कर आती हूँ उसके बाद मेरा रूटीन यही होता है कि आते से नहा लो और सबसे पहले पूजा करो और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करो और फिर आगे के सारे दिनचर्या करो। तो यहाँ पे फटाफट से मेरा यहाँ पे पूजा हो गई थी, सब हो गया था, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी हो गया और अब मैंने फटाफट से यहाँ पे किचन क्लीन कर लिया। जब मतलब लंच के लिए एंटर करो तो मुझे पूरा किचन फ्रेश चाहिए और बाद में हॉल में मैंने डस्टिंग और सारी चीज़ें बराबर से समेट दी थी और फिर बाद में क्लीनर भैया आते, वो झाड़ू पोछा करके जाते हैं, तो झाड़ू पोछा मैं नहीं करती हूँ। यहाँ ये सब कुछ अरेंज कर दिया है। यहाँ पे भी बच्चों की ये देखिए रिदम का कार कलेक्शन सारा इस तरीके से रिदम रख देता है और ये सब अभी मैं पहले ये जितने भी ये दिए हैं इन सबको क्लीन करके रख देती हूँ अंदर। फिर यहाँ दिए से पहले मुझे दिख गया कि भाई पहले कपड़े समेट लेते, कपड़े सारे रखे थे तो ये अच्छे नहीं लगते इसे रखे हुए, तो मैंने फिर फटाफट से इन्हें कपड़े समेट लिए, मतलब चारों के अलग सेक्शंस बना लिए, मेरा, हस्बैंड का, दोनों बच्चों का, और फटाफट से इस तरीके से कपड़े समेट के फिर मैं लगूँगी अपने अगले कामों में। तो फिर यहाँ पर पहले समेट के इन्हें अपनी जगह रख देती हूँ। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी मतलब कुछ चीज़ों से लेकर रिलेटेड, तो यहाँ पर बस कोई चीज़ मुझे हंसी आ रही थी और फिर बाद में यहाँ पे कपड़े फटाफट से समेट के मैं दिए साफ़ कर लिए थे। मतलब कोई लोग क्या करते हैं दिवाली को पूरे दिए यूज़ करके फिर उन्हें फेंक देते हैं ताकि मतलब अब नेक्स्ट ईयर न्यू लेने। तो वैसे हम भी हर साल नवे ही लेते हैं, पर ये क्या होता है ओल्ड में नेक्स्ट ईयर तक फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं होता है आपको किस काम के लिए लग जाए। लाइक कभी कपूर लगाने में लग जाते हैं, कभी बीच बीच में छोटी मोटी पूजा आती है तब लगते हैं, तो मैं इमीडिएटली नहीं फेंकती हूँ, मैं इन्हें साल भर संभाल के रखती हूँ। फिर नेक्स्ट ईयर जब मैं न्यू स्टॉक लेकर आऊँगी तब मैं इन्हें डाल देती हूँ। तो तब तक के लिए मैं इन्हें मेनटेन करती हूँ, क्लीन करते रहती हूँ और मतलब जब जब यूज़ होते हैं तब तक मैं इन्हें यूज़ भी कर लेती हूँ। तो अभी क्लीन करके रख दूँगी, फिर अभी देव दीपावली आएगी, बड़ी मैया आएगी, एकादशी, ये सब कुछ इसमें लगेंगे, तो मैं इमीडिएटली नहीं फेंकती हूँ दियों को। मतलब कोई भी चीज़ मेरी इमीडिएटली फेंकने की आदत नहीं है, मैं पहले सोचती हूँ कि ये चीज़ किसी काम आ सकती है कुछ, और बस उसके बाद मैं फेंकती हूँ चीज़ें, क्योंकि कई बार कोई सारी वेस्ट चीज़ें बच्चों के प्रोजेक्ट्स इन सब के लिए भी काम आती है। तो मैंने एक सेक्शन घर में अलमारी में बना रखा है जहाँ पर मैं पूरा ये सब रखती हूँ, मतलब कार्टून्स ये वो सब कुछ। तो इस तरीके से मेरी पहले से ही हैबिट है। तो यहाँ पे फटाफट से दिए क्लीन कर लिए थे और फिर मैंने इस कैरी बैग में ये पैक करके रख दिए थे। तो ये दिवाली का मतलब अगले से अगला दिन था, गोवर्धन का नेक्स्ट डे भाई दूज वाला दिन। तो मैंने यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को बुलाया था दिवाली गेट टुगेदर। और ये क्लिप जो है उसका नेक्स्ट डे की, क्योंकि हम लोग मैं इतना थक गई थी भाई 8-10 दिनों से कंटिन्यू भाग भाग भाग,
तो हमने डिसाइड किया था कि आज हम लोग बाहर खाना खाएंगे, मतलब फिर हम लोग आते आते यहाँ पे माय गोविंदास रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम लोग चले गए थे और वहाँ पे हमने किया था डिनर। और वहाँ पे पूरा सात्विक भोजन होता है, तो इस तरीके से हमने मिक्स वेज, मतलब नो ऑनियन, नो मतलब बिना प्याज लहसुन ये सब कुछ, और एकदम सात्विक तरीके से पूरा भोजन होता है। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। ये बॉटल थी, यहाँ पे बॉटल भी प्लास्टिक की नहीं देते, आपको कांच की बॉटल मिलती है और फिर वो रिफ़िल कर करके देते हैं, और फिर बाद में वो बॉटल आप अपने साथ घर ले जा सकते हो। फिर आप जब भी कहीं फिर से इस रेस्टोरेंट में जाओ या इनके ब्रांचेस में जाओ तो ये एम्प्टी बॉटल ले जाओ, वो फिल करके देते हैं। इस काइंड का इनका फंडा है। और फिर वहाँ पर डिनर एंजॉय किया था। और ये क्लिप हमारी दिवाली के दिन हम लोग ऐसे रेडी हुए थे। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसे लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।